Hello guys, this is Kadam sir from Civil Department of Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. So in last lecture, we started our first chapter of estimating and costing, that is fundamentals of estimating and costing. So in last video, we covered the brief introduction which includes definition of estimating and costing, purpose of estimating and costing, and broad classification of estimates. So now we will see the rest of the chapter 1. So before that, let me tell you one thing. In this subject, estimating and costing, there is approximately 30% part is theory and 70% part is of numericals. So for solving the numericals, we will require some theory data, some rules, which we will see in this rest of the chapter 1. So let us start with the question number 5. State the mode of measurement for the following items of work. So as you can see, the first column is of items and second column is of mode of measurement. So in MSBT question paper, they will give you any 4 items and you have to write the mode of measurement, मतलब this second column. ओके मतलब क्या करना है, कोई भी 4 आइटम्स देंगे, फॉर एग्जांपल अर्थवर्क, पीसीसी, आरसीसी, और आप लोगों को ये सिर्फ ये जो यूनिट्स है, मीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर, रनिंग मीटर और नंबर्स और लमसम, ये सिर्फ उतना ही लिखना है. तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, ये 4 आइटम्स देंगे कोई भी, उसका आपको ये यूनिट्स लिखना है. अभी ये है क्या, मोड ऑफ मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अर्थवर्क रहेगा तो अर्थवर्क का मेजरमेंट करते टाइम क्यूबिक मीटर, मतलब उसका लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो अर्थवर्क, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक वर्क, स्टोन मेसनरी, वुड वर्क और कंक्रीट का मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, मतलब उसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस तीनों कंसीडर होता है. नेक्स्ट फॉर डोर्स एंड विंडोज, सीमेंट कंक्रीट ग्रिल, 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल, डीपीसी, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, स्कर्टिंग, ग्रिल्स, टाइड रूफिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग, डैडो, ऑयल पेंट, इसका मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, मतलब उसका लेंथ और विड्थ कंसिडर होता है, उसका थिकनेस कंसिडर नहीं होता क्योंकि थिकनेस बहुत कम होता है. ठीक है, तो just take a look at this 4th item, that is brickwork, and this is 10th item, that is 10 centimeter thick brick wall, that is brickwork. तो 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वॉल रहेगा, 10 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा थिकनेस है, तो इसके लिए जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो थिकनेस कंसिडर नहीं करते, सिर्फ लेंथ और विड्थ कंसिडर करते हैं. लेकिन अगर ब्रिक वॉल, ब्रिक वर्क अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में होता है, थिकनेस कंसिडर होता है. ठीक है, सेम फॉर स्कर्टिंग, अगर 1 टाइल सिर्फ है तो उसके लिए स्क्वायर मीटर में कंसिडर होगा, और हाफ टाइल है तो आरएमटी, आरएमटी मतलब रनिंग मीटर, मतलब सिर्फ लेंथ कंसिडर होगा, विड्थ और थिकनेस कंसिडर नहीं होगा. ठीक है, सो फॉर बार्ब्ड वायर, फेंसिंग, रेलिंग, पाइप, इसके लिए सिर्फ लेंथ कंसिडर होता है, इसके लिए इसका मोड ऑफ मेजरमेंट आरएमटी मतलब रनिंग मीटर है, विड्थ और थिकनेस इसका मैटर नहीं करता. नेक्स्ट फॉर ब्रिक वर्क, डब्ल्यूसी पैन, वॉश बेसिन, मैन होल, इसका डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी में है. फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन 10 क्वांटिटीज है, 12 क्वांटिटीज है, 15 क्वांटिटीज है, इसके हिसाब से उसका रेट कंसिडर होता है. ठीक है, नेक्स्ट साइट क्लियरेंस, इसके लिए जो लमसम रेट है, मतलब पर डे के हिसाब से वो कंसिडर होगा फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, इसका कुछ लेंथ, विड्थ, थिकनेस ऐसा कुछ नहीं होता, लमसम जितना रेट है उतना कंसिडर होता है. ठीक है, so there are many more items and its modes of measurement which I will provide you in your PDF notes. ठीक है, ये जो डेटा है ये पूरा डेटा हमें 3rd चैप्टर में लगेगा. ठीक है, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट्स. ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पूरा आइटम्स और उसका मोड ऑफ मेजरमेंट याद रखना है.
So let's move further to question number 6. What are the various important points while taking the measurements? ठीक है, मेजरमेंट करते टाइम पे कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. फॉलोइंग पॉइंट्स shall be observed during the measurement of various items of work. So first, measurement shall be taken in the order of sequence of length, breadth and height और डेप्थ. ठीक है, तो ये मेजरमेंट लेते टाइम पे सीक्वेंस मेंटेन रखना है. मतलब फर्स्ट लेंथ मेजर करोगे, देन ब्रेड्थ मेजर करोगे, देन हाइट और डेप्थ मेजर करोगे. ठीक है, ये ऑर्डर मेंटेन करना है. नेक्स्ट, डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर. मतलब क्या, अगर आपको राउंड अप करना है डायमेंशन को, 7.536 होगा तो उसको कैसे राउंड अप करोगे, नियरेस्ट 0.01 मीटर, मतलब 7.54 आ गया. मतलब ये अगर 5 से ज्यादा होगा तो नेक्स्ट नंबर लेंगे इधर ये डिजिट पे. ठीक है, तो 536 का होगा 54. अगर नेक्स्ट 7 पॉइंट अगर 534 होगा, मतलब 5 से कम है, तो ये 534 का राउंड अप कैसे करोगे, 7.53. ठीक है, सेम रूल्स आर एप्लीकेशन फॉर एरिया एंड वॉल्यूम. ठीक है, एरिया शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर एंड क्यूबिक कंटेंट मतलब वॉल्यूम शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 क्यूबिक मीटर. ठीक है, ये तीनों का राउंड अप के लिए यही सेम रूल अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स है फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स. ये पॉइंट याद रखने हैं मेजरमेंट लेते टाइम पे. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क. ठीक है, पहले रूल्स ऑफ डिडक्शन ऑफ ओपनिंग. ओपनिंग मतलब क्या होता है, समझो पूरा आपके पास एक वॉल है 4x3 मीटर का. ठीक है, लेकिन ये वॉल पे अगर डोर्स और विंडोज है, तो उस डोर्स और विंडोज में ओपनिंग रहेगा. ठीक है, तो उस पार्ट में ब्रिक वर्क नहीं रहेगा. तो उसके लिए वो पूरा वॉल का थिकनेस, पूरे वॉल का डायमेंशन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसमें से ये जो ओपनिंग का जितने भी डायमेंशन है, ओपनिंग का जो भी एरिया है वो माइनस करेंगे. ठीक है, तो कौन से रूल से, तो फर्स्ट रूल, नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर पर 1 स्क्वायर फीट. ठीक है, तो अगर छोटा सा एरिया रहेगा 0.1 स्क्वायर मीटर या फिर 1 स्क्वायर फीट, तो उसके लिए डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है. जैसा जितना भी एरिया है वॉल का, ब्रिक वर्क का, वो वैसे का वैसा कंसिडर करना है, क्योंकि उससे डिडक्शन करने से एस्टिमेट में ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. नेक्स्ट, नो डिडक्शन फॉर एंड ऑफ बीम, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर ऑफ द सेक्शन. ठीक है, तो अगर एंड ऑफ बीम्स, पोस्ट, राफ्टर, पर्लिन्स, यहाँ पे भी ब्रिक वर्क नहीं आता. ठीक है, लेकिन वो एरिया बहुत छोटा रहता है, 0.05 स्क्वायर मीटर तक रहेगा, तो इसके लिए भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है. जितना एरिया है उस ब्रिक वर्क का वैसे कंसिडर करो. नेक्स्ट, नो डिडक्शंस फॉर बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जास एक्सेट्रा अप टू 100 mm डेप्थ. ठीक है, बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग ऑफ छज्जास, अगर उसका थिकनेस सिर्फ 100 mm तक है, तो इसके लिए भी डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, bearing of floor and roof slab, concrete blocks for hold fast are not deducted from the brick masonry. ठीक है, तो जिधर फ्लोरिंग आता है, ठीक है, फ्लोरिंग का थिकनेस कितना कम होता है, तो वो पार्ट पे ब्रिक वर्क नहीं आता, लेकिन वो थिकनेस एकदम कम रहता है, तो इसके लिए उसके लिए कुछ डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है. जितना भी ब्रिक वर्क रहेगा, जितना भी ब्रिक वर्क का क्वांटिटी रहेगा, वैसे का वैसे कंसिडर करो. ठीक है, तो ये रूल्स थे कि किधर डिडक्शन नहीं करना है. लेकिन अगर
समझो 0.1 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया रहेगा, या फिर 0.05 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया रहेगा, या फिर 100 mm डेप्थ से ज़्यादा एरिया रहेगा, तो डिडक्शन कैसे करना है? तो इसके लिए ये रूल है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मैसनरी लेस देन वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग, मतलब ये समझो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये अगर वॉल का डायमेंशन है तो उसमें से माइनस ये ओपनिंग का डायमेंशन माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया वॉल का, ब्रिक वर्क का डायमेंशन माइनस ओपनिंग का डायमेंशन, ठीक है। नाउ फॉर सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग डिडक्शन इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट प्लस 1/4 इंटू लेंथ इंटू रेडियस इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। तो ये डिडक्शन पार्ट है, मतलब पूरा वॉल का डायमेंशन लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट माइनस ये सेमी सर्कुलर आर्च ओपनिंग का डायमेंशन, ये पूरा पार्ट इससे माइनस करना है, ठीक है। तो ये रूल्स है फॉर डिडक्शन ऑफ ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क के लिए ये डिडक्शन से के रूल, ठीक है। ये भी 4 मार्क के लिए पूछते हैं। आउट ऑफ 6 you have to write any 4 points. So we will move further to the question number 8. Describe in brief rules of deduction for opening as per IS 1200 for plastering and pointing work. So no deduction or addition is made for ends of beam, joist, post, rafter and steps. So अगर बीम का, जॉइस्ट का, पोस्ट का, राफ्टर एंड स्टेप्स का अगर एंड पार्ट है तो उसके प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क में कुछ डिडक्शन और एडिशन करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट होता है, उससे अपने एस्टिमेट में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। So next is no deduction is made for small opening up to 0.5 square meter, but no addition is made for jam soffits and seals of this opening, ठीक है। तो अगर समझो डोर या फिर विंडोज का ओपनिंग है और वो ओपनिंग एकदम स्मॉल है अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, तो उसके लिए कुछ डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके प्लास्टरिंग वर्क में। और नेक्स्ट उसका जो डोर्स और विंडोज का जैम, सॉफिट्स और सील्स रहेगा तो उसके ऊपर भी प्लास्टरिंग आएगा कि नहीं। लेकिन अगर स्मॉल एरिया रहेगा तो उसके लिए कुछ ऐड करने की भी जरूरत नहीं, तो नो डिडक्शन एंड नो एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर बट लेस देन 3 स्क्वायर मीटर, deduction is made for only one face and no addition for jam soffit seals is considered, ठीक है। तो अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बट 3 स्क्वायर मीटर से कम, फ्रॉम 0.5 स्क्वायर मीटर अप टू 3 स्क्वायर मीटर, डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली, ये एक पार्ट का ही डिडक्शन करना है और जैम, सॉफिट्स और सील्स के ऊपर जो प्लास्टरिंग आएगा उसके लिए कुछ ऐड भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फॉर ओपनिंग अबव 3 स्क्वायर मीटर डिडक्शन इज मेड फॉर बोथ द फेसेस एंड एडिशन फॉर जैम, सॉफिट, सील्स इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया रहेगा ओपनिंग का तो उसके लिए दोनों भी साइड का प्लास्टरिंग या पॉइंटिंग वर्क का डिडक्शन करना है। और उसके लिए तो अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया है तो इसके लिए उसका जैम, सॉफिट्स और सील का भी एरिया ज्यादा होगा, तो इसके लिए इस जैम, सॉफिट्स और सील के ऊपर जो प्लास्टरिंग वर्क या पॉइंटिंग वर्क आएगा उसका एरिया ऐड करना है, ठीक है। मतलब ओपनिंग का एरिया डिडक्ट करना है और ये जैम, सॉफिट्स एंड सील्स का एरिया ऐड करना है, ठीक है। तो मेनली ये 3 रूल याद रखो, 0.5 स्क्वायर मीटर से कम रहेगा तो नो डिडक्शन एंड नो एडिशन, 0.5 स्क्वायर मीटर तो 3 स्क्वायर मीटर रहेगा तो
deduction is made for only one face and no addition. और अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया रहेगा ओपनिंग का तो बोथ साइड का, बोथ फेसेस का डिडक्शन करना है और जैम सॉफेट सील्स का एरिया ऐड करना है. ठीक है, दिस 4 points are sufficient for 4 marks. Now we will move to question number 9. What are the rules for deduction in painting work of doors and windows? So as you all know, doors and windows के बहुत टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे पैनल डोर हुआ, ग्लेज्ड डोर हुआ, लोअर्ड विंडो हुआ. तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो डोर्स और विंडोज के दोनों साइड पे, दोनों फेसेस पे पेंटिंग करना पड़ता है. लेकिन कुछ डोर्स के टाइप्स ऐसे रहते हैं, फॉर एग्जांपल पैनल डोर, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे डिजाइन्स होते हैं, तो उसके लिए पेंटिंग एक्स्ट्रा करना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कभी कभी विंडोज रहेगा, विंडोज को समझो ग्लेज्ड विंडो रहेगा. ग्लेज्ड विंडो मतलब उसका बहुत सारा पार्ट ग्लास का होता है, पेंटिंग करने लायक पार्ट बहुत कम होता है, तो इसके लिए पूरा एरिया कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती. जितना भी एरिया आएगा उसका हाफ एरिया कंसिडर करना पड़ता है. तो इसके लिए कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स है, वो हम लोग देखेंगे. तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट डोर सर्फेसेस एंड विंडो सर्फेस आर गिवन बिलो. ठीक है, पैनल डोर, लेग डोर, फ्रेम डोर रहेगा. तो सिर्फ एक ही कंसिडर नहीं करते, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी कंसिडर करते. ठीक है, तो जो भी उस डोर का एरिया रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1/8 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, उसके ऑपोजिट देखो फुली ग्लेज्ड. फुली ग्लेज्ड में ग्लास पार्ट होता है और पेंटिंग करने लायक पार्ट बहुत कम होता है. साइड का जो फ्रेम होता है उसके ऊपर ही पेंटिंग का काम आता है. तो इसके लिए उस पूरा डोर का साइज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा उसका साइज मल्टीप्लाई बाय हाफ करो. ठीक है, नेक्स्ट पैनल, पार्टली पैनल्ड एंड पार्टली ग्लेज रहेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, मतलब जो भी एरिया रहेगा डोर और विंडो का वो पूरा का पूरा कंसिडर करना है सिर्फ एक ही बार फॉर वन साइड. दोनों साइड के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा. फ्लश डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 फॉर वन साइड. लोअर डोर के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5. फॉर कोरिगेटेड स्टील मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2. and for iron bars and grill work multiplying factor is half. So ये टेबल याद रखना है, ये भी क्वेश्चन 2 या 4 मार्क के लिए पूछेंगे. तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे, मोड्स ऑफ मेजरमेंट या रूल्स फॉर डिडक्शन, ये जितने भी क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो वो डाउट्स जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो सब क्लियर होंगे, क्योंकि ये जितना भी डेटा हम लोगों ने थियरी का स्टडी किया वो उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे. तो जितने भी डाउट्स है वो डाउट्स विल बी क्लियर्ड 100% in the numericals. So in this video we saw some rules and modes of measurement of the various items of work. So this chapter will be continued in the next video. The link of the PDF file of this presentation is given in the description, so please download it and stay tuned for the further chapter in the next video.